नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजीव मिश्रा है। मैं आज आप सबको सर्विस सीटीयू के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि सर्विस सीटीयू को हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको सर्विस सीटीयू के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सर्विस सीटीयू के बारे में अच्छे से जान पाएँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर्विस सीटीयू लेने के लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे। हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। ये हमारे पास गूगल प्ले स्टोर है। मैंने इसे क्लिक किया और जो इसका सर्च बॉक्स है उसमें मुझे लिखना होगा सर्विस सीटीयू। हमने सर्च बॉक्स को किया और यहाँ लिखते हैं सर्विस सीटीयू, SURVEY। ठीक है, सर्वे, फिर मुझे लिखना होगा CTO। आप देख रहे हैं जैसे हमने यहाँ लिखा तो सबसे पहले लिखा आ चुका है सर्विस सीटीयू कूलेट। मुझे ये क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल। मुझे ये इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा सर्विस सीटीयू इंस्टॉल हो चुका है। हम चाहें तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं या चाहें तो हम ये जहाँ मेरे फ़ोन में सेव हुआ है वहाँ से जाके ओपन कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे नीचे सर्विस सीटीयू कूलेट इंस्टॉल हो चुका है मेरे में। अब मुझे ये खोलना है। खोलने के बाद ये कुछ हमसे परमिशन मांगेगा, वो मुझे अलाउ करना है। इसके अंदर जो ये पॉपअप बन के आएगा उसके अंदर आपको डू नथिंग पे, जो सबसे तीसरा वाला ऑप्शन है डू नथिंग पे, आपको यहाँ क्लिक करके और ओके कर देना है। अब आप सर्विस सीटीयू के अंदर आ चुके हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सर्विस सीटीयू कूलेट जो वर्जन है V270 है, मतलब V2.70 है। ये देख लेना है कि वर्जन अपडेट करने के बाद ये वर्जन आप में यही होना चाहिए, है सर्विस सीटीयू कूलेट V2.70, यही वाला वर्जन आप में होना चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहले कुछ आपको ये है कि सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो ऊपर के 3 डॉट हैं, है ना, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके अंदर है जनरल सेटिंग। ठीक है, आपको जाना है जनरल सेटिंग में। इसके अंदर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। जिस संस्था के साथ आप काम करते हैं उसका एक सर्वर नेम और यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। आप जब वहाँ उसके साथ काम करते हैं तो वो आपको अपना सर्वर नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बताता है। वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको जहाँ पे डालना होता है। तो चलिए मैं अपनी संस्था का, जिसके साथ हम काम करते हैं ID इनसाइट के साथ में, तो हम उसका जो पासवर्ड है, यूज़र ID, मैं इसको डाल लेता हूँ। तो सर्वर नेम में जो भी है मैं डाल देता हूँ सर्वर नेम में। फिर सर्वर नेम डालने के बाद यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, ओके कर देना होगा। फिर डालना होगा यूज़र नेम। हम यूज़र नेम डाल लेते हैं। यूज़र नेम डालने के बाद फिर हमने यहाँ पे ओके कर लेना है। फिर मुझे डालना है पासवर्ड। फिर मुझे ओके कर देना है। अब आपके अंदर ये सारा कुछ हो गया है। इसके अंदर एक चीज़ आपको चेक करना है, थोड़ा नीचे। पहले तो आपने यूज़र आईडी, पासवर्ड और सब डाल लिया है। अब आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको मिलेगा नेविगेशन का ऑप्शन। आपको दिख रहा है नेविगेशन। नेविगेशन पे जाने के बाद आपको यूज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन पे टिक कर देना है। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये होता है कि जब आप फॉर्म खोलेंगे तो आपको हाथों से पुश नहीं करना होगा। इसमें एक बटन बन के आ जाएगा और बटन से ही लेफ़्ट राइट आप वहाँ आराम से कर लेंगे, क्योंकि हाथ से करने से कभी भी कोई ऑप्शन चेंज हो सकता है। इसलिए बटन का ऑप्शन आप में होना बहुत मस्ट है। तो इसलिए नेविगेशन में आकर के आपको यूज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब यहाँ बटन पे टिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा उसी के नीचे जस्ट है हाइपर लिंक। ठीक है, तो इस पे देखिए चेक मार्क नहीं लगा हुआ है, आपको चेक मार्क लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इससे आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आपको फिर 3 डॉट पे जाना होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा एडमिन सेटिंग। तो आप देख रहे हैं एडमिन, जनरल सेटिंग के नीचे है एडमिन सेटिंग। आपको यहाँ जाना है
यहाँ जाने के बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली सिर्फ एक ऑप्शन करना है। यहाँ पे देख रहे हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप, यहाँ पे लिखा है ऑन डिमांड। इसके अंदर क्या करना है, इसको खोलना है और इसके अंदर कर देना है नेवर। ठीक है, ये जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है नेवर, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग्स में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सब ओके हो गया है। अब इसको यहाँ से आप काट दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं जहाँ से मुझे फॉर्म लेना होता है। तो मुझे फॉर्म मिलता है गेट बिलिंग फॉर्म पे। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो चौथा ऑप्शन है गेट बिलिंग फॉर्म। ठीक है, यहाँ से हम एक नया फॉर्म लेंगे जिस पे हमें सर्वे करना होगा। तो हम इसको खोलते हैं, ये एक बार आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ये देखिए हम आईडी इनसाइड के द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट का मुझे परमिशन मिल चुका है, हम उन मतलब वहाँ फिर यहाँ आ चुके हैं। आप देख रहे हैं तो ये अलग अलग यहाँ पे हमारे ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर बने हुए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे एक तरफ बॉक्स बना हुआ है और एक तरफ ड्रॉप डाउन बना हुआ है। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है कि ड्रॉप डाउन भी जब खोलेंगे तो इस फोल्डर के अंदर और भी फ़ोल्डर हो सकते हैं, फ़ोल्डर के अंदर और भी फ़ोल्डर हो सकते हैं और उसके अंदर वर्जन होगा। लेकिन अगर आप ये ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और इसको अगर गिट यहाँ से कर लेंगे तो ये सारा जो मतलब बॉक्स है वो पूरा आप में पूरा आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि कभी भी आपको आपको कभी भी यहाँ पे बॉक्स के अंदर जहाँ पे ये ड्रॉप डाउन होगा तो ड्रॉप डाउन के सामने जो बॉक्स होगा आपको बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से वर्जन लेना है, मतलब कौन सा वर्जन लेना है। तो जैसे अगर मान लिया उन्होंने बताया कि आपको WB कोविड सर्वे के अंदर जाना है, तो इसके अंदर जाने के लिए आपको इस ड्रॉप डाउन का उपयोग करना होगा। आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक यहाँ पर करना है, फिर वो आपसे बोलेंगे कि आपको WB राउंड कोविड के राउंड 3 में जाना है। तो आप देख रहे हैं कि राउंड 1 है, राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 यहाँ पे है। अब इसके अंदर जाना है तो इसके अंदर जाने के लिए आप ड्रॉप डाउन का ही प्रयोग करेंगे, ये चेक मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप ड्रॉप डाउन पे फिर खोलेंगे, फिर वो आपसे बताएंगे कि आपको राउंड 3 के मतलब के अंदर वर्ल्ड बैंक कोविड राउंड 3 वर्जन नंबर 90 मिलेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कोविड राउंड 3 है, वर्जन आखिरी में क्या है 90 है। ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको पूरा वर्जन बताएंगे। अब इस वाले वर्जन को आपको लेना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मात्र चेक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन यहाँ के सामने कोई ड्रॉप डाउन नहीं है क्योंकि ये फोल्डर नहीं है, एक फॉर्म है। अब ये फॉर्म को लेना है तो आपको ये इस पर चेक लगाना होगा और नीचे लिखा हुआ गेट सेलेक्टेड, आप इससे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड वेट करेंगे, ये डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ आपका वर्जन नंबर आ रहा है। अब इसको आप ओके कर दीजिए। अब जो फॉर्म आया है, अगर आप सर्वे करने जा रहे हैं तो सर्वे करने के लिए वो फॉर्म को आपको खोलना होगा फिल बिलिंग फॉर्म पे। सबसे पहले है फिल बिलिंग फॉर्म, आप इसको खोलोगे, वो जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया वो यहाँ आ गया है। ठीक है, अब ये फॉर्म पे मान लिया अगर आपको सर्वे करने हैं तो तुरंत इस फॉर्म को खोलिए। थोड़ा सा 2-3 सेकंड टाइम लेता है, ये थोड़ा सा वेट करना होगा इसके लिए। ये देखिए मेरा फॉर्म खुल चुका है पूरी तरह से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे 2 एरो बन के आ गए हैं, है ना। ये हम ऐसे अगर इधर करते हैं राइट में और अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ हो रहा है। अब यहाँ इसमें हाथ से काम नहीं होगा। ठीक है, इसका एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश, बाय डिफ़ॉल्ट इसका इंग्लिश होता है। अगर आप इसके लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि ऊपर ये 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे जाना है, यहाँ पे लिखा है चेंज लैंग्वेज, इस पर आप क्लिक करना है और इसके अंदर 3 हमारे लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगू। तो अगर आप यहाँ पे इंग्लिश करना चाहते हैं तो ठीक है यही रखिए, हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी कर लीजिए, तेलुगू करना चाहते हैं तो तेलुगू कर लीजिए। तो मैं फ़िलहाल हिंदी कर लेता हूँ, मैंने हिंदी किया। अब आप देख रहे हैं कि सारा फॉर्म मेरा हिंदी में हो गया है। ठीक है, ये सारा फॉर्म मेरा हिंदी में आ गया है। ठीक
देखिए ये फॉर्म हमने थोड़ा सा भरा है, अब हमने ये फॉर्म आधा अधूरा भरा है तो ये मेरे एडिट सेव फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमने इस फॉर्म को पूरा नहीं भरा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आईडी साइड में कोई फॉर्म एडिट सेव फॉर्म में नहीं जाता है, क्योंकि कोई आधा अधूरा फॉर्म नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपका फॉर्म एडिट सेव फॉर्म में न जाए गलती से भी। और अगर आपका गलती से कोई मतलब है कि एडिट सेव फॉर्म में चला गया है तो उसके लिए आप अपने सीनियर से पहले बात कीजिए और उसके बाद कुछ कीजिए। इन केस अगर आपका गलती से कोई एडिट सेव फॉर्म में फॉर्म चला गया है, मतलब वो कुछ छूट गया है, और ये है कि एडिट सेव फॉर्म में वही फॉर्म जाता है जब पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, कुछ आप छोड़ देते हैं, किसी मतलब है कि प्रश्नों को छोड़ देते हैं, तभी एडिट सेव फॉर्म में जाता है। तो अगर वो मान लीजिए एडिट सेव फॉर्म में चला गया है तो इसको आपको खोलना होगा। ये आपको फॉर्म दिख रहा है, इसको खोलना होगा, और जहाँ से फॉर्म छूटा होगा वहाँ से वो लाल दिखेगा आपको। अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये फॉर्म भरा, ये मतलब ये जहाँ जहाँ हमने भर दिया है उसका थोड़ा सा हरा हो गया। अब आप देख रहे हैं नीचे के सब लाल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से हमने नीचे के फॉर्म को नहीं भरा है, इसलिए लाल दिख रहा है। तो अब अगर आपको इसको अगर आपको भरना है तो क्या करना होगा, जहाँ से लाल है उसको आप खोलेंगे और ये फॉर्म वहीं से खुल जाएगा, और आपको फिर आगे का सर्वे यहीं से पूरा स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अब ये जो फॉर्म मैं आपको थोड़ा भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी फॉर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा भर के आपको दिखा देता हूँ कि ये सेंड में कहाँ जाता है और कैसे सेंड करना होता है। यहाँ पे हमें अपना नंबर लिखना होता है, जो चालू नंबर होता है। ये देखिए यहाँ पे कॉलिंग है, ठीक है, लिंक के द्वारा कॉल करते हैं, डायरेक्ट कॉल। ठीक है, सफलतापूर्वक फ़ोन कर पाए नहीं, उत्तरदाता का नंबर नहीं लगा, नंबर अमानी है। मैं फ़िलहाल के लिए इसे रिफ्यूज़ल में करके डाल देता हूँ ऐसे, ताकि अब देखिए यहाँ पे ये सेंड के ऑप्शन पे आ गया है, क्योंकि ये फॉर्म हमने कॉल किया था लेकिन घंटी नहीं की, इसलिए फॉर्म हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्क फॉर्म में फाइनलाइज पे एक चेक मार्क लगा हुआ है। ध्यान रखना कि ये चेक मार्क यहाँ से नहीं हटना चाहिए, और नीचे लिखा है सेव फॉर्म एंड एग्जिस्ट, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपका सेंड फाइनलाइज में चला जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पे सेंड फाइनलाइज में एक यहाँ पे संख्या दिखा रहा है, तो इसके अंदर आप जितने फॉर्म डालते जाएंगे ये संख्या बढ़ती जाएगी। अगर आपने एक डाला है तो एक हो जाएगा, दो डाला है तो दो हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने एक डाला है, अब अगर इसको आपको भेजना है तो सेंड फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर वो फॉर्म आपको दिख रहा है, ये चेक मार्क आपका लगा हुआ है, इसको आप, और यहाँ नीचे लिखा हुआ सेंड, ठीक है, इस पर आप सेंड कर देंगे, वो फॉर्म आईडी साइट के वहाँ सेंड हो जाएगा सर्वर पे। ठीक है, मैं इसको सेंड नहीं करूँगा अभी के लिए, हमने आपको बताया है सिर्फ। ठीक है, मैं एक दूसरा फॉर्म और यहाँ से भर लेता हूँ। तो आपको सर्वे करने के लिए फिल बिलिंग फॉर्म पे ही जाना होगा। मैं एक दूसरा सर्वे करता हूँ। मान लिया एक घर पे हमने कॉल किया है और उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यहाँ पे हमें जो अपना राज्य है, राज्य यहाँ पे चुनना होता है, जो मेरा डीसी नेम होता है वो चुनना होता है, जो पीएस नंबर होता है वो चुनना होता है, जो एचएचआईडी होता है वो चुनना होता है यहाँ पे, और प्रयास जो भी होता है वो आप ट्रेनिंग के दौरान आपको पता चलेगा कि क्या है। फिर अपना नाम चुनना होता है यहाँ पे, फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो चुनना होता है यहाँ पे। चुनने के बाद फिर यहाँ पे हम ना कर देते हैं क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मुझे मिल जाएगा ना, फ़ोन बंद है, हमने ये किया। अगर कोई टिप्पणी है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम आ गए, ये फॉर्म हमें सेंड होना है, तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या चेक मार्क यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं लगा। अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो सेव फॉर्म एंड एग्जिस्ट पे मुझे क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि आपके सेंड फाइनलाइज में 2 फॉर्म हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप जितने फॉर्म वहाँ से फॉर्म कंप्लीट करते रहेंगे वो सेंड वाले में यहाँ पे आता रहेगा। अब आप जब भी आपको भेजना है फॉर्म, यहाँ से क्लिक कीजिए, अगर ये दोनों फॉर्म भेजने दोनों पे चेक मार्क करके सेंड सेलेक्टेड कर दीजिए और ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, हमें भी सेंड नहीं करना है। ठीक है, फिर है डिलीट सेव फॉर्म। अगर ये फॉर्म को आपको हटाना है, डिलीट आपको करना है, तो डिलीट सेव फॉर्म पे जाना होगा। ये जो सेव फॉर्म है, मतलब जो आपने फॉर्म भरे हैं, अगर इनको हटाना चाहते हैं तो सेव फॉर्म से इन फॉर्म को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लैंक फॉर्म मतलब जिस पे आप सर्वे कर रहे थे फॉर्म पे, अगर वो हटाना है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से हटा सकते हैं।
ठीक है। अभी आप देख रहे हैं तो मेरे सेंड फाइनलाइज में भी कोई फॉर्म नहीं है और जो फिल बिलिंग फॉर्म है वहाँ भी कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिलीट फॉर्म के अंदर जितने भी फॉर्म आपके पड़े हुए हैं, चाहे वो सेव फॉर्म हो चाहे वो बिलिंग फॉर्म हो, आपको कोई भी फॉर्म डिलीट नहीं करना है जब तक कि आपके सीनियर ना कहे। आपको डिलीट फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, वो एक मतलब हमने आपको बता दिया, लेकिन उसके अंदर कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो आपका कोई फॉर्म एडिट से फॉर्म में न जाए और दूसरा डिलीट से फॉर्म का आपका प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल, जब तक कोई सीनियर आपके ना कहे। आपके सिर्फ 3 चीज़ काम आएंगे। नया फॉर्म लेने के लिए गेट बिलिंग फॉर्म के अंदर जाना होगा, सर्वे करने के लिए फिल बिलिंग फॉर्म का उपयोग करना होगा और फॉर्म भेजने के लिए सेंड फाइनलाइज का फॉर्म मतलब फिर आपको उपयोग करना होगा, ठीक है। इतना ही काम है सिर्फ, बाकी आपको डिलीट फॉर्म में कोई छेड़खानी नहीं करनी है और एडिट फॉर्म में कोई भी फॉर्म आपका आधा अधूरा एडिट से फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। अगर गया है तो उसका रीज़न होना चाहिए और अपने सीनियर से बात कीजिए कि ये फॉर्म यहाँ पे क्यों है और क्यों चला गया है, ठीक है। तो ये सेटिंग थी जो हमने आपको बताया है। आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाएगी, और अगर और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो हम और कुछ ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।